इरेक्टाइल डिसफंक्शन के तीन मेन रीजंस हैं। पहला फिजियोलॉजिकल रीजन, और ये जो फिजियोलॉजिकल रीजन है इसके अंदर क्या होता है, आपका जो पीनिस है इसके अंदर ब्लड फ्लो कम हो जाए, ब्लड फ्लो कम हो जाएगा तो इरेक्शन की क्वालिटी पुअर रहेगी। दूसरा जो रीजन है वो है हार्मोनल चेंजेस या हार्मोनल रीजंस। इसमें जो हमारी बॉडी है इसके अंदर जो हमारे टेस्टिकल्स हैं ये प्रॉपर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स नहीं बना। अब जब हमारा हार्मोन कम रहेगा तो क्या होगा, हमारी सेक्सुअल डिजायर कम होएगी और हमारा इरेक्शन का इशू आएगा। और आज जिस पॉइंट पे हम बात करेंगे वो है मोस्ट कॉमन, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड डिफिकल्ट टू ट्रीट, दैट इज कॉल्ड साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। अब ये जो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स है इसमें दो तरह के लोग आते हैं। पहले वो लोग होते हैं जिनको ऐसा लगता है कि इनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, इनके अंदर सब कुछ सही है। अब इनकी शादी को 2 साल हो गए हैं या 4 महीने हुए हैं और कईयों की शादी को 10 साल भी हो गए, बट इन्होंने आज तक एक बार भी सेक्स नहीं किया है। इन लोगों को ऐसा लगता है कि इनमें कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, और ये लोग हमेशा एक्सक्यूज देते हैं कि मेरी वाइफ कोऑपरेट नहीं करती है, इसको सेक्स करना ही नहीं आता है, या ये मेरी माँ या मेरी फैमिली से लड़ती रहती है। लेकिन आज तुम्हें देखकर, तुम्हारी जहरीली जुबान देखकर, उससे गिरते हुए कांटों जैसे शब्द सुनकर मुझे औरत जात से नफरत होने लगी है, नफरत। तो मेरा इसको छूने का मन ही नहीं करता। या ये लोग अपनी वाइफ को बेवकूफ बनाकर रखते हैं, कर लेंगे सेक्स यार, अभी तो लाइफ पड़ी है, इतनी क्या आग लग रही है, हो जाएगा अपने आप, कहाँ भागे जा रहे हैं। और अक्सर ये लोग बहुत ही ज्यादा हाईली क्वालिफाइड लोग होते हैं, बहुत अच्छे अच्छे पैकेजेस पे काम कर रहे होते हैं। अब ये लोग इतने हाईली क्वालिफाइड होते हैं कि ये अपनी बीवी को बेवकूफ बना के रखते हैं और डराते भी बड़ी स्टाइल से, यार तुम अपने पेरेंट्स को मत बताना, एंड वी विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम, दिस इज नॉट ए बिग इशू। एंड समटाइम्स यदि लड़की शिकायत भी करे तो वो लोग अपनी फैमिली को इन्वॉल्व करके उसको अपनी फैमिली से प्रेशर दिलवा के उस पॉइंट को वहीं दबा देते हैं, लड़की को समझा बुझा के बेवकूफ बना के 2 साल 4 साल निकाल देते हैं। अब इन लोगों का इलाज करना बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है और मुश्किल है। पहला तो ये ओवर स्मार्ट है, ये अपने अलावा, अपनी दुनिया के अलावा, अपने इश्यूज के अलावा इनको लगता ही नहीं है कि मेरे में कोई प्रॉब्लम है। ये हमेशा ये बोलते हैं कि मेरे में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरा इरेक्शन बहुत सॉलिड आता है, मैं जब भी मैस्ट्रुबेट करता हूं मुझे इरेक्शन आता है, या जब भी मैं कोई पॉर्न का कंटेंट देखता हूं या कोई एडल्ट कंटेंट देखता हूं तो मेरा तुरंत इरेक्शन आ जाता है, या मेरी शादी से पहले बहुत अच्छी सेक्सुअल लाइफ थी, एंड दे फील दैट दे डोंट हैव एनी इशू, और वो डॉक्टर के पास जाना ही नहीं चाहते। और यदि लड़ झगड़ के बीबी उनको क्लिनिक पे या हॉस्पिटल में ले भी आए तो वो ट्रीटमेंट ही नहीं लेंगे, वो इस तरह से बिहेव करेंगे कि उनको जबरदस्ती खींच के लाया गया है और वो बीवी के लिए आए हैं, तो हम इनका ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये दवाई लेते ही नहीं है, इनको समझाया नहीं जा सकता और ये इलाज करवाना भी नहीं चाहते, और बेवकूफ बना बना के लड़की के 2-4 साल निकाल देते। मैं हमेशा जब ये कपल्स आते हैं तो मैं उस लड़की से यही बोलता हूँ, बेटा जब तक तू बोलेगी नहीं, ड्रामा नहीं करेगी, इनको डराएगी नहीं, कोर्ट की धमकी नहीं देगी ना, तब तक खुद का इलाज नहीं करवाएंगे। और तू इसके साथ क्यों रह रही है 5 साल से? यदि तू शादी करके इस घर में आई है तो क्या तू घर में इसके खाना बनाने आई है या इसकी चड्डियां धोने आई है? तो तू जल्दी से जल्दी अपना टाइम वेस्ट मत कर, अपने घर वालों को बोल जिससे कि वो इसको डराएं धमकाएं और ये इलाज करवाए। एंड ट्रस्ट मी एंड बिलीव मी, जब ये ओवर स्मार्ट लोग अपनी स्मार्टनेस मेरे चैम्बर के बाहर छोड़ के आते हैं और मैं इनको बोलता हूं कि 10 से 15 दिन मुझे दो और जो मैं बोल रहा हूं वो ईमानदारी के साथ फॉलो करो, तो 10 से 15 दिन बाद जब ये आके बोलते हैं कि थैंक यू सर, आपकी वजह से मेरा सेक्सुअल लाइफ चालू हो गया, तो मुझे जो आनंद की अनुभूति होती है वो मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने फिर एक शादी को बचाया है। तो दिस इज ए रियली वेरी नाइस फीलिंग। अच्छा, जो दूसरे तरह के पेशेंट्स हैं वो बिल्कुल अलग है इन लोगों से। उनको लगता है कि अब उनमें कुछ भी नहीं बचा है, उनका जो साइकोलॉजिकल इरेक्टाइल डिसफंक्शन है इतना डीप हो चुका है कि उनके दिमाग में बस एक ही चीज आती रहती है कि उनकी सारी नसें खराब हो चुकी है, उनका लिंग सिकड़ चुका है और मैंने बचपन में इसको हिला हिला के इसको खत्म कर दिया है। मतलब वो
ये मानना ही नहीं चाहते कि वो कभी इस जीवन में सेक्स कर पाएंगे। एंड जब हम इन लोगों को समझाते हैं दैट यू हैव ए साइकोलॉजिकल इरेक्टाइल डिसफंक्शन, अपने स्ट्रेस एंड एंजाइटी को कंट्रोल करो। हाई लेवल ऑफ स्ट्रेस रिलेटेड टू रिलेशनशिप कैन इंटरफेयर विथ एबिलिटी टू अचीव योर इरेक्शन। जितना ज्यादा स्ट्रेस लोगे उतना ही आपको परफॉर्मेंस एंजाइटी आएगी, और इस परफॉर्मेंस एंजाइटी की वजह से आपका जो सेक्सुअल परफॉर्मेंस है वो खराब होगा। अब इस सेक्सुअल परफॉर्मेंस का जो एंजाइटी है, इसकी वजह से जब भी आप सेक्स करने के लिए जाते हो या पीनिस को वजाइना में डालने की कोशिश करते हो, तो आपके दिमाग में से टिक 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 घड़ी बजने लगती है, और वो जो घड़ी बजती है वो ये बोलती है कि यार हो पाएगा नहीं हो पाएगा, करूं नहीं करूं, और इस थॉट के अंदर ही इरेक्शन गायब हो जाता है। मतलब अच्छा खासा जो इरेक्शन आया हुआ होता है वैसे गुब्बारा निकल जाता है, और इस जैसे ही गुब्बारे की हवा निकलेगी आप वापस से डिप्रेशन में आ जाते। इस डिप्रेशन की वजह से क्या होता है, आपकी डिजायर ही नहीं होती है यार सेक्स करूं। मतलब आपको वो सेक्स नहीं करने की वजह से आपकी जो गिल्ट आता है दिमाग में, आपको जो शर्म महसूस होती है, उससे आपका कॉन्फिडेंस गायब हो जाता है, और बार बार आपको ये लगता है कि यार मैंने शादी क्यों कर ली, अब मैं क्या करूं, घर वाले को क्या बोलूं, मोहल्ले में भी क्या होगी, यदि वो किसी गांव में है तो पूरे गांव में ही न्यूज फैल जाएगी कि फला 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 आदमी जो है उसका खड़ा नहीं होता, और सारे लोग उसकी हंसी उड़ाएंगे। और इसी डिप्रेशन के अंदर कई लोग ऐसे होते हैं जो सुसाइडल अटेम्प्ट भी कर देते। बट बिलीव मी एंड ट्रस्ट मी, साइकोलॉजिकल इरेक्टाइल डिसफंक्शन का इलाज बहुत आसान है, बहुत आसान, और मैंने सैकड़ों शादियां बचाई। और ये जो सब शादियां जो हमने बचाई है, इसमें हमने कुछ बड़ा विज्ञान नहीं लगाया। उन लोगों को कुछ सेक्सुअल थेरेपी दी, कुछ ट्रीटमेंट दिया, और कुछ एक्सरसाइजेज बताई जो उनको घर जाके करनी। इससे उनका कॉन्फिडेंस वापस आ गया, और उनकी जो सेक्सुअल लाइफ थी वो वापस से नॉर्मल हो गई। और ये जो सेक्सुअल लाइफ जब उनकी नॉर्मल हुई, तो जो खुशी का एहसास उनको हुआ, उससे ज्यादा हमें हुआ कि एक छोटी छोटी सी चीजें थी जिसको हमने जस्ट रेक्टिफाई किया, सही नहीं किया, जस्ट रेक्टिफाई किया, और इनका सेक्सुअल लाइफ चालू हो गया। देना क्या था हमें उनको सिर्फ कॉन्फिडेंस देना था, कोई बहुत बड़ा मेडिसिन नहीं देना था। एंड वी आर ऑलवेज हैप्पी टू ट्रीट सच काइंड ऑफ पेशेंट्स, बिकॉज साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम किसी को भी हो सकती है, और वो जो फोबिया है वो किसी एग्जाम के लिए भी हो सकता है, किसी भी कंपटीशन के लिए हो सकता है, और सेक्स के लिए भी हो सकता है। सो डोंट वरी, just come to us, we will help you, and we are always happy to treat such kind of patient. इसमें हमें कुछ करना नहीं है, कोई बहुत बड़ा विज्ञान नहीं देना है, जस्ट उसको कुछ समझाना है, कॉन्फिडेंस देना है पेशेंट। एंड इफ यू फील दैट आवर नॉलेज helps you to improve your knowledge of sexual health, then please share, forward and like our channel. And again, psychological erectile dysfunction बहुत आसानी से सही होता है, जस्ट आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है, और आपको अपने पार्टनर के अंदर कॉन्फिडेंस भरना है। और हमने मैक्सिमम 10 से 15 दिन में इस तरह के पेशेंट्स को हमेशा सही किया। सो आई विश यू एवरी साइकोलॉजिकल इरेक्टाइल डिसफंक्शन पेशेंट कि दैट इज नॉट ए डिजीज, इट्स जस्ट ए सिम्टम्स, एंड दैट कैन यू रिलीव बाय just for small confidence.